जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। देखिए ये वही टॉपिक है जहां से आपको एक टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिंकी के माँ के जो भाई हैं उनके जो बेटे हैं उनका रिश्ता क्या होगा। मतलब असल जिंदगी में तो किसी से भी बात भी नहीं होती, पर एग्जाम में पूरा फैमिली ट्री बनाना होता है हमें। ओके, पर टेंशन मत लो आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ इन सवालों को कैसे किया जाए। ओके, तो दोस्तों तैयार हो जाओ और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ये पार्ट 1 है जहां पे मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाई और कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, वरना क्या है ना, पिंकी के जो चाचा है उनके जो बेटे हैं ना वो आपसे खफा हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और समझते हैं इस टॉपिक का बेसिक के बारे में। ओके, तो पहले तो हम लोग समझते हैं रिलेशन के बारे में, है ना, रिश्ते, जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। ठीक है, तो रिलेशन का अगर मैं बात करूं तो हमें दो टाइप का रिलेशन देखने को मिलता है क्वेश्चन में। ओके, पहला जो कि है ब्लड ब्लड रिलेशन, जो कि चैप्टर का नाम भी है। और ये रिलेशन आप कब क्रिएट करते हो, जब आपका जन्म होता है। जब एक पर्सन का जन्म होता है तो वो जो रिलेशन लेके आता है अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, अपने खुद के भाई के साथ या बहन के साथ, है ना, तो वो रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन। और एक रिलेशन कब होता है, इसको कहते हैं हम लोग इन लॉ रिलेशन। इन लॉज रिलेशन जो आप क्रिएट कब करते हो, जब आप शादी करते हो। ओके, तो रियल लाइफ में भी ये दो चीज है, ब्लड का रिलेशन और एक इन लॉज का रिलेशन। ओके, इन लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि कानून के नजर में इन लॉ है ना, इन लॉ, लॉ के नजर में, कानून के नजर में, तो कानून के नजर में जब आप रिलेशन क्रिएट करते हो तो वो हो जाता है इन लॉज का रिलेशन। और इन लॉज का रिलेशन तब बनता है जब आप शादी करते हो, है ना। ओके, तो इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए रिलेशंस के बारे में। टॉपिक का नाम ब्लड रिलेशन है बट हम इन लॉज को भी कवर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में। ओके, उससे पहले समझिए एक चीज, जैसे कि हमारा जो रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है। अगर कोई मेरा दोस्त है, जैसे कि मेरा दोस्त है ना, एक दोस्त है रमेश, है ना, और एक दोस्त है, मान लो कि एक दोस्त जो है हमारी पिंकी ही है, एक दोस्त। ठीक है, अब रमेश एंड पिंकी रियल लाइफ में मैं इनको जज कर सकता हूं कैसे, तो रमेश एक मेल है, मेरा दोस्त है, और मेरी सखी पिंकी है। ओके, तो ये रियल लाइफ में मैं जज कर सकता हूँ कि एक रमेश जो है एक मेल पर्सन है, पिंकी जो एक फीमेल पर्सन है, और नाम से ही हम लोग जज कर लेते हैं क्या कि एक मेल और फीमेल का। बट ये तो रियल लाइफ में है। ओके, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में है, बट थ्योरी लाइफ में ऐसा नहीं है। थ्योरी लाइफ में आप किसी भी नाम को लेके जज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं रमेश बोलता हूं या फिर मैं पिंकी बोलता हूं या एनीबडी, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम ले लेता हूं मैं, है कि नहीं, कभी भी उस पर्सन का जेंडर को जज नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है मेरे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास हो जाता है जेंडर। कि मुझे जेंडर फाइंड करना होता है उस पर्टिकुलर पर्सन का, जो कि हमें बताया जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। एंड सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्लो चार्ट। दोस्त अगर तुम फ्लो चार्ट बना लिए ना, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपका 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बस अब लॉजिकली रिलेशन को स्टैब्लिश करना है ना। सो फ्लो चार्ट हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है।
सो जब पता ही नहीं है कि इस टॉपिक में जो नाम दिया गया है उनका जेंडर क्या है ना, तो उनको डिनोट तो करना पड़ेगा मुझे जानने के लिए, है ना। और यही मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है नोटेशन, है ना। मतलब हर एक पर्सन्स को हम लोग डिनोट करते हैं एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए, वो फीमेल हो या फिर मेल हो, ठीक है। तो आप फीमेल या मेल को समझने के लिए, उनको डिनोट करने के लिए आप सिंबल यूज कर सकते हो, पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हो, प्लस साइन, माइनस साइन, हो ना, ट्रायंगल, सर्कल, ओके, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, जो भी शेप आप लो, बट हाँ आपको प्रॉपरली डिटरमाइन होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर जेंडर को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जनरेशन, पीढ़ी, है ना। जनरेशन को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी। और जनरेशन हमें दो देखने को मिलेगा, एक होता है सेम, एक होता है डिफरेंट। और सेम जनरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। और डिफरेंट जनरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्टिकल, है ना, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन। सो अब एक चीज समझिए, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि एक पर्सन है आर, ओके, जो कि एक मेल पर्सन है, ओके, एंड इसकी एक बहन है, कौन है, बहन, जो कि है डी, जो कि फीमेल पर्सन है। अब सेम जनरेशन है ना, तो सेम जनरेशन के हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। और अगर डिफरेंट जनरेशन होता तो हम लोग क्या यूज करते, वर्टिकल। जैसे कि अगर आर एंड डी के कोई मम्मी एंड पापा होते, है ना, मान लो कोई मम्मी का नाम लेते हैं, कोई एक पर्सन ले लेते हैं, कोई एक फैमिली मेंबर या पेरेंट का नाम ले लेता हूं मैं, के, ठीक है, जो कि फादर है। तो ये डिफरेंट जनरेशन हो गया ना, तो देखो हम लोग कैसे यूज किए, वर्टिकल। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज समझिए, नेक्स्ट चीज है कि अगर आर का कोई, आर तो एक मेल है और आर किसी से भी शादी करेगा, मान लो कोई एस से शादी करेगा जो कि फीमेल है, ओके, तो एस भी तो सेम जनरेशन में ही आएगा ना, एस, आर एंड डी, ये लोग कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, सेम जनरेशन में ही। ओके, सो अब इतना पढ़ के तो मैं आगे चला जाऊंगा, तो अगर बाद में मुझे सवाल पूछा जाएगा कि आर का वाइफ कौन है, हु इज द वाइफ ऑफ आर, ओके, तब मुझे दिक्कत हो जाएगा। क्यों, अब तो मैंने जो लाइन खींचा था वो तो एक साथ खींचा हूं दोनों का, है ना। अब मुझे तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा ना, अब क्लैरिटी तभी मिलेगा जब मुझे क्वेश्चन, जब मैं क्लैरिटी तभी मिलेगा जब मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा, और दोबारा रिपीट किया मतलब मेरा टाइम वेस्ट वहीं पे खत्म हो गया। सो अब यहाँ ये जो प्रॉब्लम है इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दो पैरेलल लाइन, इसके लिए मैरिड कपल्स के लिए, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि मैरिड कपल्स कौन है और उनका जो भाई या बहन है वो कौन है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो सेम चीज है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैरिड कपल्स के लिए। ओके, और मैरिड कपल्स के लिए अभी मैं समझाया आपको कि हम लोग दो पैरेलल लाइन यूज करेंगे ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि उनका रिलेशन एक मैरिड कपल का है एंड बाकी का जो रिलेशन है वो एज यूजुअल सिबलिंग्स का हो गया या भाई बहन का हो गया। ओके, तो इतना पॉइंट्स तो नीड है, या फिर मैं बोलूं इतना बेसिक चीज तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो क्या इतना बेसिक चीज से आप चैप्टर क्लियर कर लोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिश्तेदार तो हमें अपने रियल लाइफ में समझ में नहीं आते, हाँ थ्योरी लाइफ में कहां से समझ में आएगा, है कि नहीं। तो यही चीज आपको समझना है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। अब ये समझाने वाला चीज क्या है, मेरा फ्लो चार्ट। तो नेक्स्ट चीज समझते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट या फिर एक फैमिली चार्ट समझ लो, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक फैमिली चार्ट, जहां पे हिंदी तो हमारे लिए क्लियर है, हिंदी में हमारा सबके साथ रिलेशन क्लियर है, भाई इसको मामा बोलते हैं, इसको चाचा बोलते हैं, चाची बोलते हैं, है ना,
फूफा बोलते हैं, फुआ बोलते हैं, माँ है, पापा है, सास जी है, सासू माँ है, ससुर जी हैं, ये सब क्लियर है मैं। बट हिंदी में, और इंग्लिश में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, सबका एक कॉमन रिलेशन चला जाता है। और भाई इंग्लिश तो हमेशा कंफ्यूजिंग है कि नहीं? तो आपको सिर्फ वही समझना है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन जो हम हिंदी में जानते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको वो रिलेशन समझ में आ गया, मतलब आप समझ लो इस चैप्टर पे आप कमांड हासिल कर लिए। तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूं। ये फ्लो चार्ट आप समझिए, एंड मैं डिटेल बाय डिटेल हर चीज आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कैसे आपको डिकोड करना है एग्जाम्स में भी। ओके, सो एक फैमिली फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। किसका बना देते हैं? क्यू का बनाते हैं। ठीक है, क्यू जो कि एक मेल है। अब ये चीज मैं बताया हूं आपको, या क्वेश्चन आपको बताया है कि क्यू कौन है? मेल है। तो चलिए क्यू का एक फैमिली चार्ट हम लोग बनाते हैं। तो क्यू से स्टार्ट करें, और क्यू एक कौन है? मेल। अब देखिए फैमिली तो आगे तब बढ़ेगा जब उसका शादी होगा, है ना? तो क्यू को एक पर्सन दे देते हैं, एक उनका जीवन संगिनी। ओ फीमेल, मेल बना दिया मैं, सॉरी सॉरी, है ना? फीमेल चाहिए मुझे यहाँ पे, और ये पर्सन कौन है? आर है। ओके, अब देखिए क्यू एंड आर ये क्या है? मैरिड कपल्स है, विवाहित जोड़ा। हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, अरे ये लोग शादीशुदा जोड़ा है ना? मैरिड कपल्स है, मैरिड कपल्स है। तो जब हम कहते हैं कि ये दोनों ना मैरिड कपल्स है, तो क्या हम मैरिड कपल्स के बाद बता रहे हैं क्या कि कौन मेल है कौन फीमेल है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये दोनों जो है वो मैरिड कपल्स है। ओके, तो मैरिड कपल्स मुझे ये नहीं बताता कि उन दो पर्सन का जेंडर क्या है, मुझे सिर्फ उनका रिलेशन बताता है। और इसी मैरिड कपल्स को थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए हम लोग बोलते हैं स्पाउस, है ना? स्पाउस मतलब क्यू एंड आर स्पाउस है, या फिर क्यू जो है वो स्पाउस है आर की, आर जो है वो स्पाउस है क्यू का। मतलब स्पाउस या मैरिड कपल दोनों एक चीज है। मतलब ये दोनों चीज, जो दोनों पॉइंट है, मैरिड कपल एंड स्पाउस, ये बताता है सिर्फ वो पर्सन का रिलेशन, ना कि उनका जेंडर। तो ध्यान रखना इसका। ओके, मैरिड कपल्स इक्वल्स टू स्पाउस, स्पाउस इक्वल्स टू मैरिड कपल। ओके, ये दोनों का काम सिर्फ इतना बताना है कि उनका रिलेशन क्या है, ना ही ना कि उनका जेंडर। ओके, तो क्वेश्चन में आपको यूज किया जाएगा कि क्यू इज द स्पाउस ऑफ आर, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। मतलब आर एंड क्यू जो है वो मैरिड कपल है, बट आर एंड क्यू में कौन मेल है कौन फीमेल है ये आपको नहीं पता, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। हालांकि मैं जो एग्जांपल दिया हूं इसमें तो मैं डिटरमाइन कर दिया हूं आपका, बट क्वेश्चन में अगर ऐसा मिलता है ए इज द स्पाउस ऑफ बी, राम इज द स्पाउस ऑफ सीता, ओके, लक्ष्मण इज स्पाउस ऑफ रेखा, है ना? तो वो सिर्फ इतना बताता है कि उनका जो रिलेशन है वो मैरिड कपल्स का है, ना कि उनका जेंडर। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। और क्यू एंड आर का दो बच्चे हैं, है ना? जो कि है पी एंड एस। पी एक मेल है और एस जो है एक फीमेल है। ओके, सो देखिए अब रियल लाइफ में भी चीज समझिएगा कि एक पर्सन अपने लाइफ में कितना सारा रिलेशन बनाता है। जो रियल लाइफ का रिलेशन है वो सेम थ्योरी लाइफ में भी है, कि एक पर्सन बहुत सारा रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ओके, अब ध्यान से समझते चलिएगा। सो क्यू एंड आर मैरिड कपल्स थे, अब उनके दो बच्चे हो गए, तो क्यू क्या बन गए? वो क्यू बन गए फादर, पापा बन गए, है कि नहीं? और आर क्या बन गई? माँ बन गई, मदर बन गई, है कि नहीं? किसके लिए? पी एंड एस के लिए। पी एंड एस क्या बने? तो पी बन गया सन, बेटा बन गया, है कि नहीं? तो वो है सन। और एस कौन है? डॉटर है, बेटी है कि नहीं? ओके,
सो पी एंड एस का रिलेशन क्यू एंड आर के साथ स्टैब्लिश हो गया, क्यू एंड आर का रिलेशन पी एंड एस के साथ स्टैब्लिश हो गया। अब देखो, फैमिली में जब भी एक पर्सन ऐड होता है तो उसका रिलेशन क्या होता है, सबके साथ इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि नहीं, है ना। अरे ये मामा जी हैं तुम्हारे, ये पापा जी लगेंगे, ये ससुर जी लगेंगे, ये सासू माँ लगेगी, ये मामा जी हैं, है ना, ये बहन है तुम्हारी, ये भाई है तुम्हारा। रियल लाइफ में भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं। तो थ्योरी लाइफ में भी सेम चीज है कि जब एक पर्सन ऐड होता है फैमिली में तो उसका रिलेशन सबके साथ स्टैब्लिश होता है, और यही चीज आपको समझना है। और अभी देखो, अभी तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत है अभी तक यहाँ तक? ये जो पॉइंट अभी तक मैं समझाया आपको क्यू एंड आर एंड पी एस के, पी और एस के बारे में, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको? बिल्कुल नहीं। ओके, दिक्कत अभी नहीं है, दिक्कत थोड़ा आगे हम लोग चले फिर आपको समझ में आएगा। क्या? तो देखिए, अब फैमिली बढ़ाने के लिए सेम चीज है, फैमिली तभी बढ़ता है जब शादी होता है। देखो लाइफ में इंसान को एक शादी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मैं देखो मजाक मजाक में शादी करवा रहा हूँ सबका, है कि नहीं। तो देखिए, पी के साथ किसी का शादी करवाया जाए और एक पर्सन आ गई, कौन? टी। अब देखो, टी जो है वो ऐड हुई ना इस क्यू का फैमिली में, तो टी का रिलेशन इन सब के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, कौन कराएगा? ये पी करवाएगा। एंड टी का रिलेशन बाकियों के साथ भी होगा और बाकियों का रिलेशन टी के साथ भी होगा। सो जब भी मैं एक फैमिली मेंबर को ऐड करूंगा मतलब उसका रिलेशन मैं सबके साथ स्टैब्लिश करवाऊंगा। और आपको ध्यान से समझना है, देखो भले ही आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो ब्लड रिलेशन, बट फिर भी आपको ध्यान से समझना है। ओके, सो अब टी एक फैमिली में आया तो टी एंड पी का रिलेशन तो हमें क्लियर है, हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि नहीं। अब टी का रिलेशन है बाकी के साथ स्टैब्लिश होगा, किसके साथ? क्यू के साथ, आर के साथ, एस के साथ। तो टी क्या बोलेगी? क्यू और आर को, है ना। तो देखो, जब भी फैमिली मेंबर में एक पर्सन को मैं ऐड करूंगा तो हमेशा मैं टॉप से बॉटम आऊंगा। ओके, रिलेशन स्टैब्लिश करते हुए। सो पी क्या बोल के बुलाएंगे क्यू एंड आर को? तो पी बोल रहा है क्या? पी क्या बोलेगा? अरे ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी हैं। कौन? क्यू मेरे पापा हैं, आर मेरी मम्मी है ना। तो टी क्या बोलेगी? ठीक है, तो मेरे क्या लगेंगे? तो मेरे ससुर जी लगेंगे, है ना। तो टी क्या बोलेगा क्यू को? टी क्या बोलेगी कि मेरे ससुर जी हैं। आर कौन है? मेरी सासू माँ है। तो हिंदी में तो हमारा क्लियर है, बस इंग्लिश में ही समझना है आपको, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको देखो। तो पी बोल रहा है कि फादर बोलो, पापा है तुम्हारे भी, तुम्हारे पापा लगेंगे। तो टी बोल रहे फादर तो है, बट जो रिश्ता हमने क्रिएट किया है पापा एंड मम्मी का, वो हमारा रिलेशन कानून के नजर में है, मतलब फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है। किसके लिए? टी के लिए। मतलब टी क्या बोल के बुलाएंगी क्यू को? तो टी बोल के बुलाएंगी फादर इन लॉ। आर क्या बोल के बुलाएंगी? मदर इन लॉ। ओके, तो क्यू एंड आर का रिलेशन टी के साथ क्लियर हो गया, एंड क्यू एंड आर का रिलेशन टी के साथ क्लियर हो गया। अब टी का भी तो रिलेशन क्लियर होना चाहिए उनके साथ, किनके साथ? क्यू एंड आर का। टी को क्या बोल के बुलाया जाएगा? तो क्या बोलेगा क्यू? क्या बोल सकता है उसको? बोलेगा अरे ये तो मेरे बेटा है ना, उसका वाइफ है ना, मेरी घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है कि नहीं। घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी माना जाता है कि नहीं। सो ये क्या है? बहू है हमारी। तो बहू है, ये तो हिंदी में है। इंग्लिश में क्या? तो पी अगर सन है तो ये क्या होना चाहिए? डॉटर होना चाहिए। बट क्या ये खुद की डॉटर है? नहीं, ये शादी करके ज्वाइन हुई फैमिली में, और शादी के बाद सारा रिलेशन कैसा हो जाता है? इन लॉ, कानून के नजर में। तो डॉटर इन लॉ, है ना। टी क्या बन जाएगी? डॉटर इन लॉ बन जाएगी, किसके लिए? आर के लिए एंड क्यू के लिए। सो क्यू एंड आर का रिलेशन टी के साथ क्लियर हो गया, और टी का रिलेशन क्यू एंड आर के साथ क्लियर हो गया। ओके, अब टी एंड एस का रिलेशन क्लियर करते हैं, इन दोनों का रिलेशन हम एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं। तो एस क्या बोल के बुलाएगी टी को? तो एस बोलेगा क्या कि मेरा जो भाई है
उसका उसकी वाइफ है। कौन? टी। टी जो है वो वाइफ है किसकी? मेरे भाई की। कौन बोल रहा है? यस। अच्छा, कौन बोल रहा है? ये एस बोल रहा है। तो वो क्या बोलेगी? भाभी बोलकर बुलाएगी। किसको? टी को। तो एस क्या बोल के बुलाएगी? मेरा भाई का जो वाइफ है वो मेरी भाभी है ना? मतलब एस क्या बोल के बुलाएगी टी को? भाभी है। एंड टी क्या बोल के बुलाएगी एस को? तो टी बोलेगी क्या? कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी बहन है। मतलब मेरी क्या लगेगी? ननद लगेगी। है कि नहीं? मतलब इनका जो रिलेशन है टी एंड एस का, वो क्या रिलेशन बन गया? भाभी का और ननद का। है कि नहीं? बट ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में समझते हैं। ओके, इंग्लिश में ही समझते हैं। सो एस क्या बोल के बुलाएगी? तो पी को क्या बोलती है? ब्रदर। तो टी क्या बन गई? सिस्टर। है कि नहीं? बट सेम चीज है में शादी के बाद हुआ है। सो सिस्टर तो है, बट क्या है? सिस्टर इन लॉ। है कि नहीं? सिस्टर इन लॉ। ओके, मतलब भाभी नहीं बोल के वो क्या बोल सकती हैं? सिस्टर इन लॉ। और एस क्या बनी टी के लिए? तो ननद बन गई थी, है ना? ननद है। एस कौन है? ननद है टी की। है कि नहीं? तो अब एस क्या बनी? तो ये भी तो सिस्टर है। किसका? टी का। तो टी की भी तो सिस्टर लगी। बट सेम चीज है। क्या अपनी बहन है? नहीं। ये रिलेशन क्रिएट किया गया है कानून के नजर में। तो ये भी क्या बन गई? सिस्टर इन लॉ। ठीक है? अब ये पार्ट कंफ्यूजिंग शुरू होगा आपका कि सिस्टर इन लॉ का मतलब दो लोग होता है। कौन? तो भाभी भी और ननद भी। भाभी भी और ननद भी। मतलब सिस्टर इन लॉ दो लोग को कह सकते हैं। ओके, तो यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। मान लो अगर मैं बोला P is sister-in-law of Q. Ram is sister-in-law of Lakshman. Okay, Sita is sister-in-law of Rukmani. Okay, मतलब जो भी पर्सन का हम बात कर रहे हैं वो या तो भाभी है या तो ननद है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का मतलब दो लोग होता है, भाभी और ननद। तो यहीं से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी शुरू हो जाता है कि अगर मैं बोलूं टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, अगर मैं कोई रिलेशन जैसे यहाँ पे क्रिएट नहीं करता, जैसे मैं आपको क्लियर कर दिया हूं कि टी एंड एस क्या है, भाभी और ननद का रिलेशन मैं क्लियर कर चुका हूं यहाँ पे। बट अगर मैं क्लियर नहीं करता तो बोलता सिर्फ इतना बोलता आपको कि टी जो है वो सिस्टर इन लॉ है एस की। मतलब टी जो है वो भाभी भी हो सकती है एंड ननद भी हो सकती है। ओके, तो टी एंड एस का रिलेशन क्या हो गया? सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ का। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि टी एंड एस, सॉरी, टी एंड एस इनका रिलेशन क्या हो गया? सिस्टर इन लॉ का, जहां पे भाभी भी है एंड ननद भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सेम चीज है फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो एस का भी शादी करवाया जाएगा। अब देखो, तो एस एस का भी शादी करवाया जाएगा, और एस अगर फीमेल है तो इनको एक मेल पार्टनर चाहिए, और इनके लिए कौन है? तो मान लीजिए इनके लिए के है। ठीक है, के। ओके, सो अब के एक फैमिली में मेंबर में ऐड हुआ है। फैमिली में किसके फैमिली में? क्यू के फैमिली में। तो के का भी रिलेशन तो सबके साथ जुड़ेगा ना। तो चलिए रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो क्या बोल के बुलाएंगे? के क्या बोलती है? एस बोल रही है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। तो के क्या बोलेगा? अच्छा, तो मेरे भी पापा और मम्मी हुए, बट अपने पापा मम्मी नहीं है। हम ये रिलेशन बना रहे हैं कैसे? कानून के नजर में। तो के लिए क्यू कौन हो गए? फादर इन लॉ। और के लिए आर कौन हो गई? मदर इन लॉ। और के क्या बन जाएगा क्यू एंड आर के लिए? तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरे दामाद जी हैं, मेरे जमाई हैं। कौन बोलेगा? क्यू एंड आर। क्यों? मेरी बेटी का हस्बैंड है, मेरा जमाई है, मेरे दामाद हैं। ये तो हिंदी में है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? तो एस क्या बनी? घर की बेटी। तो
ये क्या बनेगा? बेटा, सन। क्या ये अपना बेटा है? बिल्कुल नहीं। ये जो बेटा का रिलेशन क्रिएट हुआ है ये कानून के नजर में शादी के बाद, और शादी के बाद जो भी रिलेशन क्रिएट होता है वो क्या होता है? कानून के नजर में। तो ये क्या हो गया? सन इन लॉ। ओके, तो के क्या बन गया? सन इन लॉ। किसके लिए? क्यू एंड आर के लिए। ओके, क्यू एंड आर का रिलेशन के साथ क्लियर हो गया। के का रिलेशन क्यू एंड आर के साथ क्लियर हो गया। अब के का रिलेशन इनके साथ भी तो क्लियर होना चाहिए। किसके साथ? पी के साथ एंड टी के साथ। तो के क्या बोल के बुलाएगा कि एस बोल रही है कि पी मेरा भाई है, तो के क्या बोलेगा? मेरा भी भाई है फिर तो, है ना? बट अपना तो नहीं है ना? कानून के नजर में है। मतलब क्या है? ब्रदर इन लॉ है। मतलब के एंड पी एक दूसरे के लिए क्या बन गए? ब्रदर इन लॉ। के एंड पी क्या बन गए एक दूसरे के लिए? ब्रदर इन लॉ। ओके, सो पी जो है वो क्या बोल के के को बुलाएगा? तो बोलेगा क्या? मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड हैं, मतलब मेरे जीजा जी हैं। पी क्या बोल के बुलाएगा के को? मेरे जीजा जी हैं, है ना? और के क्या बोल के बुलाएगा पी को? मेरे साले साहब हैं, है ना? मेरा जो वाइफ है उसका जो भाई है मेरे साले साहब हैं, है कि नहीं? मतलब ब्रदर इन लॉ अगर हम बात करें तो के बोलेगा ब्रदर इन लॉ पी को, और पी बोलेगा ब्रदर इन लॉ के को। मतलब ब्रदर इन लॉ भी दो रिलेशन लेके आता है, जो कि है जीजाजी एंड साले साहब का। तो अगर मैं बोल दूं के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब ये दोनों का जो रिलेशन है वो जीजाजी एंड साले साहब का रिलेशन है। ओके, अब ब्रदर इन लॉ मतलब दो चीज हो सकता है कि वो जीजाजी भी हो सकते हैं और साले साहब भी हो सकते हैं। सो यहां से कंफ्यूजन शुरू होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी क्या होता है। ओके, तो आई होप अभी तक आपको यहां तक रिलेशन क्लियर हो गया होगा। तो पी एंड के का रिलेशन क्लियर हो गया। अब देखो मेन पॉइंट इसके साथ है। किसके साथ? टी एंड के का। ओके, ये जो चीज है ना, इनका रिलेशन हम लोग कभी कभी सोच नहीं पाते हैं, और एग्जाम में पूछ देता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है हमें। तो कैसे भाई? तो देखो यहाँ पे ध्यान से। तो पी क्या है? साले साहब, या फिर भैया बोल सकता है कौन? के क्या बोल सकता है? भैया बोल सकता है पी को। ओके, तो टी क्या लगेगी? पी जो है वो पी की वाइफ है, तो ये क्या बन गई? भाभी। मतलब के टी को क्या बोल सकता है? भाभी। बट सेम चीज है, भाभी तो हम उसको भाभी को हिंदी में बोलते हैं, भाभी तो हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ, है ना? सिस्टर इन लॉ। तो भाई जो है उनका साले साहब है, या फिर उनका जो भाई जो है बड़े भैया बोलेंगे। ओके, उनका जो वाइफ है वो क्या बनेगी? सिस्टर इन लॉ। अब एक एग्जांपल समझो कि मान लेते हैं एक पर्सन है डी, और वो क्या है? फीमेल। तो डी कौन है? एस की सिस्टर है। तो के इसको क्या बोल के बुलाएगा? डी को सिस्टर इन लॉ ही बोल के बुलाएगा, है ना? क्यों? एस की बहन है तो के की भी बहन लगी, बट अपनी तो नहीं है। रिलेशन क्रिएट किया गया है कानून की नजर में, तो ये क्या बन गई? सिस्टर इन लॉ। अब दो चीज यहाँ पे फंसाने वाला चीज है कि सिस्टर इन लॉ जब बोलता है कौन? के। अगर के जब सिस्टर इन लॉ बोलता है, उसकी जो वाइफ है उसकी बहन, और उसका जो साले साहब है मतलब जो पी है, उसकी जो वाइफ है टी, भाभी, ये भी सिस्टर इन लॉ है। किसके लिए? के लिए। तो कंफ्यूजन यहां हो जाता है कि अगर हम बोलते डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, या फिर हम बोल दे टी सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो टी जो है वो भाभी भी हो सकती है, और उसकी जो वाइफ है के की जो वाइफ है उसकी बहन भी हो सकती है। ओके, तो अगर इस पॉइंट को हटा दे हम टी, और लिखे कि टी जो है वो ओनली सिस्टर इन लॉ है के का, मतलब टी जो है यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? भाभी का। बात समझ में आया? ओके,
तो के एंड टी का रिलेशन थोड़ा आपको समझना है, और एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो समझना है आपको कि अगर के जो घर का सन इन लॉ है, अगर वो किसी को सिस्टर इन लॉ बोल रहा है ना, तो वो दो लोग हो सकती है, उसका वाइफ, के का जो वाइफ है उसकी बहन, और के का जो के का जो वाइफ है उसकी जो भाभी है, कौन, टी, वो भी क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ। ओके, अब सेम चीज टी के साथ भी है, देखो टी जब के को बोलेगा तो क्या बोलेगा, एस को सिस्टर इन लॉ बोली, तो के को क्या बोलेगी, ब्रदर इन लॉ। अब एक एग्जांपल समझो कि मान लो यहाँ पे जो डी था वो मान लो मेल होता, तो ये क्या बनता, इनका जो हस्बैंड है उसका भाई हो जाता। तो ये भी तो क्या है, हिंदी में तो हम कहते हैं ना, ये देवर जी है मेरे, जेठ जी है मेरे, है कि नहीं, बोलते हैं ना हम हिंदी में, कौन बोलेगा, टी। बट सेम चीज है, इंग्लिश में आ जाएगा क्या, ब्रदर, और ब्रदर इन लॉ कानून के नजर में। सो अब जब टी ब्रदर इन लॉ बोलती है तो भाई ये भी दो चीज आ गया, क्या देखो कि टी भी ब्रदर इन लॉ है, किसके लिए, टी के लिए, और के भी जो है वो क्या है, ब्रदर इन लॉ है। मतलब यहाँ पे देवर जी जो है किसका, टी का, वो भी बन सकते हैं क्या, ब्रदर इन लॉ, बन सकते हैं क्या, हैं, वो भी ब्रदर इन लॉ है। और जो उनके जीजा जी हैं टी के, किसके, टी के जो जीजा जी लगेंगे, के, वो भी क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ओके, तो ये थोड़ा चीज समझने वाला चीज है कि अगर टी जो है बोलती है किसी को ब्रदर इन लॉ, तो वो जीजा जी भी हो सकते हैं, और उनका हस्बैंड का भाई भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपको समझना था, और यही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब इजी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ का रिलेशन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, रिलेशन। और इनका एक मेल पर्सन है, मान लो बच्चे हैं, और एक फीमेल पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं डब्लू है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है। ओके, जब भी फैमिली में कोई मेंबर ऐड होता है तो उसका रिलेशन क्या होता है, सबके साथ स्टैब्लिश होता है। तो एक्स का रिलेशन सबके साथ स्टैब्लिश होगा, क्यू आर, डब्लू का रिलेशन किसके किसके साथ होगा, तो पी टी एक्स आर, सॉरी क्यू आर एंड एक्स। ठीक है, तो चलिए क्लियर करते हैं, पहले एक्स की तरफ से चलते हैं। ओके, तो पहले एक्स की तरफ चलते हैं, तो एक्स क्या बोल के बुलाएगा क्यू एंड आर को, है ना, तो ये बोलेगा मेरे पापा जो है ना, एक्स के जो पापा हैं उनके पापा हैं, मतलब दादाजी हैं, है कि नहीं, और आर कौन है, दादी जी हैं, है कि नहीं, मतलब पापा के पापा हैं, मतलब ग्रैंड फादर हैं, है ना, ग्रैंड फादर हैं, और आर कौन है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है, किसके लिए, एक्स के लिए, दादाजी हैं, और आर कौन है, दादी जी हैं, है कि नहीं। और एक्स क्या लगेगा इनके लिए, तो एक्स क्यू और आर क्या बोलेंगे कि मेरा जो बेटा है पी, उसका बेटा कौन है, एक्स, मतलब सन है ना, ग्रैंड सन है ना, बेटा का बेटा है, और दादाजी है तो मेरे पापा के पापा हैं, मेरे पापा की मम्मी है ना, दादाजी हैं, दादी जी हैं। ये तो हिंदी में क्लियर है हमें, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ओके, अब सेम देख लो, अगर हम बात करें एक्स का रिलेशन, है ना, एक्स का रिलेशन अगर हम बात करें किसके साथ, एस एंड के साथ, तो क्या बोलेगा, देखो एस क्या बोलेगा, ये जो एक्स है ये क्या बोलेगा एस को, ये बोलेगा कि मेरा जो पिताजी हैं, मेरे जो पापा हैं उनकी बहन है, मतलब मेरी क्या बनेंगी, बुआ हैं, या फिर तुम फुआ बोलते होगे, जो भी बुआ या फुआ, है कि नहीं, तो मेरी बुआ जी है, मेरे ये कौन है, मेरे फूफा जी हैं ये, है कि नहीं, कौन, के कौन बन जाएगा, फूफा जी, और एस कौन बन जाएगा, एस कौन बन जाएगी, बुआ, एंड के कौन बन जाएगा, फूफा। बट ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में नाम क्या चला जाएगा, आंटी। भाई रियल लाइफ में किसी को आंटी मत कह देना, वरना बहुत मारेगा।
बट अंकल लोग को अंकल बोल सकते हो, लड़का लोग को अंकल बोलो, उनका वो बहुत सिंपल होता है भाई, उनको अंकल तुम बोल दो वो लोग बोलेगा हाँ हाँ अरे मेरा ही लड़का है ना। बट अगर तुम किसी लड़की को आंटी बोल दिए तो भाई अपने रिस्क में बोलना, बहुत मारेगी तुमको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स के लिए क्या लग जाएंगी, आंटी एंड अंकल। अगर एक्स क्या लगेगा इनका, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि एक्स क्या लगेगा एंड डब्ल्यू क्या लगेगा एक दूसरे का जो रिलेशन है। ठीक है, अब डब्ल्यू की तरफ से आ जाते हैं। डब्ल्यू भी फैमिली में ऐड हुआ है, तो डब्ल्यू क्या बोल के बुलाएगा क्यू एंड आर को, तो डब्ल्यू बोलेगा क्या, मेरी जो मम्मी है उसके पापा हैं, मेरे जो मम्मी है उनकी मम्मी है, मतलब मेरे नाना है, मेरे नानी है, मतलब नाना नानी बोला जाएगा, कौन बोलेगा, डब्ल्यू। बट सेम चीज है, ये हिंदी में है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। अब यही चीज तुमको समझना है कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर दो लोग बोल सकता है, मतलब दादाजी जो है वो भी ग्रैंडफादर है, नाना जी जो है वो भी ग्रैंडफादर है, दादी जी जो है वो भी ग्रैंड मदर है, और नानी जो है वो भी क्या है, ग्रैंड मदर है। ठीक है, यही डिफरेंशिएट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप इजीली इस टॉपिक का क्वेश्चंस को सारा कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि हर पर्सन के लिए दो पॉसिबिलिटी चला जाता है, मतलब ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर दादाजी को भी बोल सकते हैं और नानी जी को भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो डब्ल्यू का रिलेशन क्यू एंड आर के साथ क्लियर हो गया, और डब्ल्यू क्या बोलेगा, डब्ल्यू को क्या बोल दिया जाएगा, डब्ल्यू को बोल दिया जाएगा डॉटर, मतलब मेरी जो बेटी है उसकी बेटी है। क्यू एंड आर क्या बोलेंगे, मेरी जो बेटी है उसकी बेटी कौन है, डब्ल्यू, मतलब डॉटर तो है बट बेटी की बेटी है, ग्रैंड डॉटर है। ओके, क्या है, ग्रैंड डॉटर है, आपको ये समझना है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब डब्ल्यू का रिलेशन टी एंड पी के साथ भी स्टैब्लिश करते हैं। तो पी एंड टी क्या लगेगा, तो डब्ल्यू बोल रहा है क्या, मेरी जो मम्मी है उसका भाई है ना। ओके, मतलब मेरे मामा जी हैं, और टी क्या लगेंगी, मेरी मामी जी। ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अंकल। पी कौन है, अंकल, एंड टी कौन है, आंटी। ठीक है, सो अब आपको एक और चीज समझना है कि जितना भी अंकल हैं, मतलब चाचा, मामा, मौसा जी, फूफा जी, ये सब लोग अंकल कैटेगरी में आते हैं। फिर आंटी, आंटी किसके लिए आएंगी, तो मामी जी, मामा जी, चाची, है ना, बुआ, ये सब लोग कौन है, आंटी है। तो आंटी एंड अंकल का रिलेशन बहुत सारा हो जाता है। ओके, चार रिलेशन चला जाता है, देखो, मामा, मामी, चाचा, चाची, मौसा, फुआ, है ना। तो ये सारा रिलेशन किसके लिए, अंकल एंड आंटी के लिए। ओके, तो आपको ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अब डब्ल्यू का रिलेशन पी एंड टी के साथ भी स्टैब्लिश होगा, है ना। तो अब मैं रिलेशन थोड़ा क्लियर करता हूं आपको। तो देखो, इनका रिलेशन क्लियर करता हूं और इनका भी। ठीक है, मतलब टी एंड पी का रिलेशन डब्ल्यू के साथ, एस एंड क्यू के रिलेशन एक्स के साथ। ओके, तो एस एंड क्यू, एस एंड के जो है वो क्या बोल के बुलाएगा, तो ये लोग बोलेगा क्या, एस क्या बोलेगा और के क्या बोलेगा, मेरा जो भाई है ना। एस क्या बोल के बुलाएगा, मेरा जो भाई है उसका बेटा है, मतलब मेरा भतीजा है। हिंदी में क्या बोलेगा एक्स को, भतीजा। बट एक कॉमन नाम चला जाएगा मेरे पास, याद रखना, मेल एंड फीमेल का। ठीक है, तो अगर मेल है तो नेफ्यू और अगर फीमेल है तो नीस है ना। मतलब भतीजा है तो नेफ्यू, भतीजी है तो नीज। सिमिलरली अगर भांजा है, जैसे कि डब्लू, पी क्या बोलेगा डब्लू को, मेरा बहन का बेटा है, मतलब मेरा भांजा है, या बेटी है, मेरी भांजी है। बट
सेम चीज कॉमन नाम चला जाएगा नेफ्यू एंड नीस का। मतलब अगर बेट भांजा है या भतीजा है तो क्या है, नेफ्यू है। भांजी है और भतीजी है तो वो क्या है, नीज है। ओके, अब चलो इनका रिलेशन स्टैब्लिश कर दे। तो ये देखो क्या रिलेशन है, दूर का, दूर का भाई है, दूर का बहन है ना। तो दूर का भाई या बहन को हम क्या कहते हैं, कजिन्स। ओके, एंड जो अपना भाई बहन होता है जैसे कि पी एंड एस है ना, ये अपने भाई बहन है तो ये क्या हो जाएगा, सिबलिंग्स। सो अगर मैं बोल दूं P इज द सिबलिंग ऑफ S, मतलब P जो है वो भाई है S का। बट अगर आपको जेंडर डिटरमाइन नहीं होता P एंड S का, P इज द सिबलिंग ऑफ S, मतलब P एंड S जो है वो भाई बहन है। ओके, तो सिबलिंग बताता है उनका रिलेशन, ना कि जेंडर। कजन्स क्या बताता है, उनका रिलेशन, ना कि उनका जेंडर। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक और पॉइंट, जैसे कि मैं डब्लू को बता रहा था क्यू एंड आर को, है ना। तो ये क्या है, नाना जी एंड नानी जी, दादाजी एंड दादी जी, है ना। तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, क्वेश्चन में तो आपको ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ही लिख के देगा, बट ऑप्शन में डिफरेंशिएट कर देगा आपको। ठीक है, तो डब्लू के तरफ से रिलेशन अगर चला गया तो वो क्या बोलेगा, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल, है ना, मैटरनल ग्रैंड मदर। सो मम्मी की तरफ से अगर कोई रिश्ता जाता है तो याद रखना, या फिर सिंपल सा बात समझो कि नाना जी एंड नानी जी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। नाना जी एंड नानी जी, दादा एंड दादी जी में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ग्रैंडसन, सॉरी, डायरेक्ट आप ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर बोल सकते हो। ओके, तो ये था एक फ्लो चार्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं आपको कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आएगा और हर क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जनरेशन। तो फैमिली बनना यहां से स्टार्ट हुआ ना, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये जो जितने लोग हैं ये कौन हुए, सेकेंड जनरेशन। ओके, और ये जो पर्सन है कौन, एक्स एंड डब्ल्यू वाला, यह है थर्ड जनरेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये फ्लो चार्ट। अगर आपको ये समझ में आया गया है तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, आई होप आपको ये यहां तक समझ में आया होगा। तो ये बेसिक था पार्ट वन। पार्ट टू में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और इतना के साथ आज का क्लास मैं खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू।